दोस्तों, जब भी दुनिया में रहस्यमय घटनाओं का जिक्र होता है तो पहाड़ों का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। पहाड़ पिछली कुछ सदियों से अपनी अलौकिक और अद्भुत शक्तियों से दुनिया भर में विख्यात रहे हैं। यहाँ न जाने कितने ही रहस्य छिपे हुए हैं। दुनिया भर में पहाड़ों के लिए लोगों की हमेशा से ही अलग अलग प्रतिक्रिया रही है। और तो और पहाड़ों का नाम सुनते ही दुनिया को देखने का नजरिया भी अपने आप ही बदल जाता है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे पर्वत के बारे में जो न जाने कितने ही रहस्य अपने अंदर छुपाया बैठा है, जिसका नाम है कैलाश पर्वत। एक ऐसा पर्वत जहां पे भगवान शिव के रहने के संकेत समय समय पर मानव जाति को मिलते रहे हैं। इतनी कम ऊंचाई होने के बावजूद भी कोई पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर आज तक भी चढ़ाई नहीं कर पाया, और ना ही कोई भी हेलीकॉप्टर या फिर कोई विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ पाया। आखिरकार क्या है वहां पे? क्या सच में भगवान शिव का वास है कैलाश पर्वत पर? तो आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के बारे में उन रहस्यमयी बातों को जिनकी गुत्थी विज्ञान भी सुलझा नहीं पाया। तो ज्यादा समय न गवाते हुए स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिकल वर्ल्ड में। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म जिसमें कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि इस पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान भी माना गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। पर आज तक भी कैलाश पर्वत पर कोई पर्वतारोही चढ़ नहीं पाया, जबकि इस पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, जो आज तक भी सभी लोगों के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। ऐसा भी माना गया है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि कैलाश पर्वत में अन्य चमत्कारी और दिव्यालौकिक शक्तियां हैं, जो कि लोगों को यहाँ चढ़ने से रोकती हैं। इन सभी बातों पर तब पूर्ण विराम लगा जब 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टकोव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा था कि कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम की सर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी थी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। इसके साथ साथ कर्नल विल्सन ने भी कैलाश चढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता कि बर्फबारी शुरू हो जाती और हर बार मुझे बेस कैंप लौटना पड़ता था। इसके बावजूद भी चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि हारकर चीनी सरकार को इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी थी। कहते हैं कि जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में भी कुछ अलग बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं कि जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है और तो और चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। तो दोस्तों, ये थे कैलाश पर्वत के बारे में ऐसी बातें जो आज तक भी अनसुलझी हैं। आज तक किसी को नहीं पता कि आखिरकार क्यों कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया। किसी के पास भी इसका सही जवाब नहीं है। अगर आपके पास इसका सही जवाब है तो अपनी राय जरूर कमेंट करें, और ऐसे ही रहस्यमय चीज़ों से परिचित होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अनसुलझे रहस्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।